राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज विकास रथों को रवाना किया गया है। सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़। जी राखी जी, आपका सबसे पहले तो डीडी न्यूज राजस्थान के इस न्यूज बुलेटिन में, प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विकास जी। जी राखी जी, नव उत्थान नई पहचान आगे बढ़ता राजस्थान, 2 साल पूरे होने पर ये नारा आपने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने किस तरीके से, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 साल का जो ये वक्त गुजरा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के? देखिए, 15 दिसंबर 2023 को जब भजनलाल सरकार ने अपनी शपथ ग्रहण की, उस दिन के साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लिया कि राजस्थान को लगातार आगे जाकर के विकसित राजस्थान बनाना है, और उसी लिए 2 साल लगातार उन्होंने काम किया। हम पिछली सरकारों की भी बात करेंगे तो 2 सालों में कुछ भी काम ना करना, सिर्फ जब सरकार का आखिरी का समय आए तब कुछ कुछ योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए दिखना, ऐसा ना करके पहले ही 2 साल में अपने जो संकल्प पत्र हैं उसके 70% वादे पूरे करना, 2 बजट घोषणाओं में 73% बजट जो घोषणाएं उनको धरातल पर लाना, ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि सरकार की मंशा एक ही है कि राजस्थान के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, पेयजल की व्यवस्था, ऊर्जा की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था ढंग से हो सके, और हमारा राजस्थान के युवा जो है स्पेशली वो बाहर जाके नौकरी ना करें। एक बहुत बड़ा दंश है राजस्थान के युवाओं का कि उनको बाहर जाना पड़ता है। टेक्निकली हमारे पास में कोई ऐसी जगह नहीं है, और उसको स्थापित करने के लिए अपने आने के साथ पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान जैसा प्रकल्प लेकर आना, निवेशकों को यहाँ पर प्रोत्साहित करना, 35 लाख करोड़ के एमओयू जिसमें से 8 लाख करोड़ धरातल पर लाना, 2.5 लाख नौकरियां सृजित करना। और जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान के युवा सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने की बात नहीं करेंगे, वो नौकरी देने की स्थिति में आए, यहाँ आके रोजगार बढ़े, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने हर योजना के अंदर, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना में 137 पैकेजेस को बढ़ाया, जो छोटे बच्चे हैं उनके 25 लाख से 50 लाख तक के उनके इलाज, फ्री इलाज की व्यवस्था की लगातार हम लोग। और पानी के लिए स्पेशली मैं कहूं अगर, तो वो एक अभूतपूर्व काम है जिसका पूर्वी राजस्थान के 21 जिले यमुना जल समझौते में झुंझुनू, सीकर, चूरू, ऐसी क्षेत्र जहां पे पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उनको यमुना जल समझौते के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक अभूतपूर्व कार्य है। और आदरणीय, ये एक फर्क होता है जब जनता से जुड़ा हुआ, किसान परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति को जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, तो वो जो धरातल पे समस्याएं हैं उनको सबसे पहले समाधान करता है। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र हमने 6000 मेगावाट प्रोडक्शन बढ़ाया है, जबकि 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में 3000 मेगावाट का ही प्रोडक्शन बढ़ा था। तो लगातार राजस्थान प्रगति की तरफ जा रहा है। एक विजन डॉक्यूमेंट भी आदरणीय भजनलाल जी ने दिया है, 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान, बिल्कुल 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। अगर वर्षगांठ की बात करी जाए, जो वर्षगांठ जैसा कि आपने बताया कि 15 दिसंबर को कार्यकाल के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बड़े आयोजन होने वाले हैं? विकास रथों को आज रवाना किया गया है, इसके अलावा और क्या कुछ नया? बिल्कुल, देखिए, विकास रथों को रवाना करना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि योजनाएं हमारी जो है वो लोगों तक पहुंचाना, हमने उसमें सुझाव पेटी भी रखी है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं मानती हूँ इसी चीज को है कि जनता की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। 2023 की स्थिति में और 2025 की स्थिति में फर्क हुआ। जैसे मैं आज डेटा देख रही थी कि 2023 के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 1,66,000 थी, और आज 1,90,000 के आसपास पहुंची है। तो प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी, राजस्थान आगे बढ़ रहा है, समृद्ध राजस्थान की तरफ जा रहा है। तो अब जब 2025 में हम आए हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी जो वो है चैलेंजेस हैं, इसलिए रथ जो है वो हर जगह जाएगा, जनता की जो सुझाव है वो भी हमसे लेकर आएगा। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम हम लोग लगातार आयोजित करेंगे। 25 तारीख तक ये पूरे कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें 2 साल के हमारे कामकाजों को और जनता से जनता हमसे क्या चाहती है, उन सभी सुझावों के साथ में मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ेंगे। जी, आगामी बजट भी आने वाला है, तो बजट को लेकर भी जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक नवाचार। बिल्कुल जी, सुझाव पेटिकाओं में वो सभी चीजें आएंगी जिससे आगे आने वाले, जैसे अब जब 3 साल कंप्लीट होंगे तो हमारे लिए एक और टारगेट रहे कि जनता पहले महिलाएं सुरक्षा चाहती थी, अब हमने लखपति दीदी बनाना शुरू किया उनको। नहीं तो पिछली सरकार में तो सिर्फ ये था कि कैसे न कैसे सुरक्षित रहें महिलाएं, क्योंकि यहाँ तो मर्दों के प्रदेश जैसे स्टेटमेंट्स चलते थे। लेकिन हमने आज 19 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी, 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया।
तो जो चीजें हैं वो समय के साथ चेंज हो रही हैं। लोग हमसे जो चाहते हैं उनको हम बजट में शामिल करके और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। जी, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की मुख्य कड़ी होते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इन कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए ही 3 दिन, सप्ताह के 3 दिन कार्यकर्ताओं की सुनवाई चल रही है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। इसको किस तरीके से देखते हैं आप और क्या कुछ फीडबैक मिला है देखिए, इसका? कार्यकर्ता जी कार्यकर्ता निश्चित तौर पे जो है वो एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, और हमारी जैसी पार्टी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कि जीतती ही बूते पर है कार्यकर्ता के कंधों पर। जी और इसीलिए जब कार्यकर्ता की सुनवाई होती है अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को उसको ज्यादा जानकारी होगी, चाहे वो हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारा मंडल अध्यक्ष हो, और वो आते हैं बीजेपी ऑफिस में, तो निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को खत्म करके हम निश्चित तौर पे आगे जनता का विश्वास और हमें मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करते हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। जी जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे मान लीजिए कहीं किसी क्षेत्र में सड़क नहीं है, तो हम कहते हैं सबसे पहली समस्या आई सड़क की, सड़क के बाद हम कहते हैं लाइट भी हो जाए तो अच्छा है, फिर लगता है कि साइड में ग्रीन बेल्ट भी हो जाए, फिर लगता है मीडियन भी हो जाए, सड़क बहुत अच्छी बन गई तो स्पीड ब्रेकर भी हो जाए, आसपास टॉयलेट्स की व्यवस्था। तो ये सतत प्रक्रिया है, और जब इस तरह की सुनवाई चलेगी जी तो ये विकास रथ जो है वो आगे चलता ही रहेगा, और ऐसा ही प्रयास जो है इस कार्यकर्ता जन सुनवाई के माध्यम से किया जा रहा जी है। राखी जी, अभी हाल ही में प्रवासी राजस्थानी दिवस संपन्न हुआ है। वो प्रवासी जो राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर लौटने का एक संदेश दिया गया, विरासत से जुड़ने का भी और विकास से जुड़ने का भी। बिल्कुल, देखिए, एक पौधा जिसकी शाखाएं अलग अलग जगह चली गई थी, उन शाखाओं को फिर से समेट के अपने ही क्षेत्र में आना, मातृभूमि सबसे ऊंची कही गई है। हमारे उपनिषदों में भी जी बार बार कहा गया है कि जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी आगे है, और बिल्कुल इसीलिए प्रवासी राजस्थानियों को भी राजस्थान के अंदर आकर के जो गिव बैक की, हम पे बैक की बात करते हैं, जहां से हम उठे वहां आकर के उस क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, वो सुविधाएं जी वो सरकार की तरफ से वो फैसिलिटेट करने का काम जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लास्ट ईयर जब राइजिंग राजस्थान हुआ, तभी उन्होंने अनाउंस किया कि हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी और मैं खुद उस प्रोग्राम में उपस्थित थी। वहां पे जो प्रवासी राजस्थान आए हुए थे, वो एक नए राजस्थान को, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ राजस्थान को, जहां पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित ढंग से हो रहा है, जी जहां पे जो सरकारी कामों में अटकती हैं फाइलें, उसको फैसिलिटेट करने का सरकार ने काम किया है। जी तो वो आकर के बहुत खुश थे, अपने राजस्थान को फिर से कुछ दें। और वहां बिल्कुल पे जब जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए, भाषण सुन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और यहाँ के युवाओं के लिए भी एक बहुत प्रेरणादायक समय था वो, कि देखिए अगर इंसान चाहे तो सब कुछ संभव है। जी और वो आकर के यहाँ के युवाओं में ऊर्जा का संचार जी करके गए। बिल्कुल, निश्चित कुल तौर मिलाकर राखी जी, ये सारे प्रयास हैं जो 2047 तक राजस्थान को विकसित बनाने की दिशा में हमें जरूर लेकर जाएंगे। राखी जी, आज आप हमारे इस बुलेटिन में जुड़ी और इतने अच्छे से आपने अपने जो विचार और जो सुझाव आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। पे। जी।